आज हम राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहां दिव्यांग संघ के अध्यक्ष बोहित चंद्राकर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें 6 सूत्री मांग उनकी प्रमुख बातें रही है। क्या है आपकी 6 सूत्री मांग? जी, हमारे 6 सूत्री मांग निम्न प्रकार है सर। पहला तो फर्जी दिव्यांगों पर कार्रवाई हो, राज्य मेडिकल बोर्ड, संभागीय मेडिकल बोर्ड से जांच के लिए उनको तुरंत आदेश करे सामान्य प्रशासन, और अगर गलत पाया जाता है तो उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उनको जो कानूनी प्रावधान है, जो जुर्माना है, उनको ठोका जाए। और दूसरा मांग ये है पेंशन, 500 रुपये पेंशन सिर्फ अभी देते हैं छत्तीसगढ़ शासन। अन्य राज्य को देखो 5,000, 6,000, 4,500, 2,200, 1,500, 2,500, यहाँ तक कि 3,000, ऐसे कई राज्य हैं। लेकिन चुनावी माहौल में यहाँ बोलते हैं कि आप लोग को 3,000 पेंशन दिया जाएगा, 1,500 पेंशन दिया जाएगा, 2,000 दिया जाएगा। लालच में वोट बैंक के चक्कर में घोषणा करते लेकिन फॉलो नहीं करते। तो 500 के जगह में हमको 5,000 रुपया का पेंशन दिया जाए। और तीसरा मांग अपना ये है, जैसे कि दिव्यांग वंदन, महतारी वंदन बिना मांगे जब 1,000 महिला 70 लाख महिला को दे सकते हैं शासन प्रशासन, तो हम तो मांग रहे हैं, रोड पे घिसट कर हम मांग रहे हैं। आज लगातार निश्चितकालीन पैदल मार्च निकाले हैं, हम मांग रहे हैं। तो हमको कम से कम महतारी वंदन में जो दिव्यांग दीदी है, उनका शादी नहीं हो पाती बेचारे लोग की, अवाहित हो जाते हैं, तो उनको कम से कम 1,000 रुपया जो मिलता है उसको शामिल किया जाए। और ठीक उसी प्रकार से एक मांग और है चौथा, जैसे कि बैकलॉग पदों की सीधी भर्ती होती है, पढ़े लिखी युवा साथी है, उनको सीधा बैकलॉग पदों पर डायरेक्ट सीधी भर्ती के लिए तुरंत विज्ञापन जारी करे। और ठीक 5वीं मांग ये है, जैसे कि जो कर्मचारी अधिकारी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको पदोन्नति में 4% आरक्षण देते हैं, उसको तत्काल लागू करे शासन प्रशासन। और ठीक उसी प्रकार से 6वां मांग ये है, कोरोना काल के पूर्व जो कर्जा लिए हैं उसका कर्ज माफ़ किया जाए। ये हमारी 6 सूत्री मांग है सर। दिव्यांग संघ ने आज प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश के कई बड़े अधिकारियों पर सवाल उठाया है। ये क्या सवाल है, आप किस तरह से ये आरोप लगा? इसमें सर सवाल ये है, डिप्टी कलेक्टर जैसे जिम्मेदार पोस्ट पे आज 7 डिप्टी कलेक्टर हैं, 3 नायब तहसीलदार है, 3 पशु चिकित्सा अधिकारी है, ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे आज बैठे हैं। हम अपने संघ के लेटर के माध्यम से 148 लोगों की फर्जी नाम दिए हैं। कहाँ पदस्थ है, क्या नाम है और किस सन में उसका ज्वाइनिंग हुआ है, किस माध्यम से हुआ है, किस एंगल से वो दिव्यांग है। खाली कान वाला, हीरिंग वाला बाहर प्रमाण पत्र बनवा करके एक विषय है सर, जांच का विषय है। मैं लोरमी ब्लॉक की बात करता हूँ, एक गांव में 100 आदमी नौकरी वहाँ कर रहे हैं फर्जी दिव्यांग तक थ्रू, और मुंगेली जिला है, ऐसे वहाँ आश्चर्यचकित कर देगा ऐसा मामला है। लेकिन उस पर भी शासन प्रशासन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दिव्यांगों का ये जो प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल चल रहा है पिछले लंबे समय से, इस पर भी आपने प्रशासनिक अधिकारियों का हवाला दिया, प्रशासनिक अधिकारियों के लापरवाही का हवाला दिया, ये क्या है? इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का लापरवाही है सर। हम सबसे नीचे लेवल के दिव्यांग हैं, यहाँ रोड पे चलने के लिए अगर मना करता है शासन प्रशासन के आदेश, पिंदा तलवा चाटते हैं पुलिस वाले यहाँ का। हमको गोल घेरा बंदी बना करके यहाँ मरीन ड्राइव में 5 दिन 5 रात धूप में चिलचिलाती धूप में हमें यहाँ बिना पानी बिना कुछ का यहाँ हमको बैठा कर ठोक दिया जानवर की तरह। और यहाँ बैठाने के बाद हम लोग प्रदर्शन जारी किए, अपने मांग के लिए चिल्लाए तो चारों तरफ से नेट लगा करके घेर दिया। ये कहाँ का रवैया है? शासन हमारे मुंह को भी बंद कर रहा है, पैर को तो ऑलरेडी भगवान बंद कर दिया है चलने के लिए, लेकिन हमारे मुंह को भी बोलने के लिए भगवान दिया, उसको भी बंद कर रहे हैं शासन प्रशासन। ये कितना नाइंसाफ है, कितना नाइंसाफ़ी करेगा शासन प्रशासन, ये बड़ा सोचने की बात है। दिल दहल जाता है सर। हमारे बीच में 100% से 80%, 50%, 70% दिव्यांग जब घसीटते हुए चलते हैं, लोग को देखने में, शासन को देखने में शर्म आना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं सर, हमारा जो 6 सूत्री मांग है वो लेकर रहेंगे। आर और पार की ये लास्ट लड़ाई है। इसके बाद हमारा जो संघ है बिल्कुल अपने 6 सूत्री मांग लेकर के ही रहेगा। दिव्यांगों की मांगों को लेकर शासन प्रशासन के बैठे हुए उच्च अधिकारियों का किस तरह का रवैया सामने आ रहा है? यहाँ रवैया ये है सर उनका, जैसे कि समाज कल्याण विभाग के जो सचिव सर है भुवनेश यादव सर, वो सिर्फ हमारे ये मांग को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री मैडम को नचा रही है और गोल गोल घुमा रही है कि मेरा जो नियम है वही सही है, उसमें वो घूम जाते हैं मैडम, क्योंकि जानकारी तो है नहीं। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। दूसरा नंबर ये है, जब आप हमारे मांग को आगे बढ़ा दी हो तो पूरा क्यों नहीं हुआ आज तक? आज 3 साल हो गया। हम भुवनेश यादव सर से हम जवाब लेते हैं और हमारे हर बार का जो पैदल मार्च है उसको तोड़ते हैं। जैसे कि मुकेश बंसल सर से बात कराने के लिए बोलते हैं तो अपने आप को ईगो समझता है वो, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता संभव। अपना जो ओपी चौधरी सर से हैं, लक्ष्मी रजवाड़े जी से हैं, ऐसे 3 4 5 लोगों से हम वो दिए थे, बात करेंगे, उनसे हम विनम्र निवेदन करेंगे करके, लेकिन आज तक भुवनेश यादव
जो समाज कल्याण की सचिव है, आज तक गोल गोल घुमा करके वास्तविक दिव्यांगों को अधिकार को हनन कर रहे हैं सर। ये इतना नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रहा है। इस पूरे मामले में फर्जी दिव्यांगता के मामले की आप बात कर रहे थे, फर्जी दिव्यांगों के सरगना के रूप में आप किसे पा रहे हैं? फर्जी दिव्यांगता का सरगना रूप तो सर अपना लोरमी ब्लॉक में झाफल गांव का जो गुलाब सिंह राजपूत है, वहाँ एक एक गांव में संख्यों की संख्या में 100 की संख्या में एक गांव में दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी हुआ है और हर घर से वहाँ नौकरी के लिए पाओगे, लड़का को भी लड़की को भी। कोई गांव से बहुरी आती है वो भी बहरी बन जाती है। इस प्रकार से वहाँ तानाशाही और फुल कहा जाए कलेक्शन वाला लेन देन करके उनको सर्टिफिकेट जारी करवाता है और फर्जी दिव्यांगता के थ्रू उनको नौकरी दिलाता है सर। राजधानी की सड़कों में प्रदर्शन के बाद तूता में प्रदर्शन और मरीन ड्राइव में प्रदर्शन, और अब आने वाले समय में दिव्यांगों का किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है? हमारा प्रदर्शन सर इस बार समाज कल्याण विभाग को घेराव करेंगे और उग्र हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारा 6 सूत्री जब तक मांग पूरा नहीं होता तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम समाज कल्याण विभाग को हम पहले घेराव करेंगे, उसके बाद भी अगर पूरा नहीं होता है तो हम बोल दें अर्धनग्न तो करके दिखा दिए हैं, इस बार नग्न प्रदर्शन भी हो सकता है। ये बिल्कुल दायरे में है और पूरे दिव्यांगजन आक्रोश है, ये बिल्कुल गारंटी है। जब तक हमारी 6 सूत्री मांग पूरा ना हो जाए तब तक के हम अनेक प्रकार के आंदोलन करते रहेंगे और उग्र प्रदर्शन करते रहते। 6 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे ये दिव्यांग संघ के अध्यक्ष बोहित चंद्राकर जी ने बताया है कि जिस तरह से सरकार का रवैया है, शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों का रवैया है, ये अगर सुधरती नहीं है और इनकी मांगों पर अगर गौर नहीं किया जाता है तो ये नग्न प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें वायरल छत्तीसगढ़ के साथ।